Hello friends, welcome to my channel, my dreamy Drummerland. Please subscribe to my channel. शादी को अब 2 महीने बीत चुके थे लेकिन सोनाली के दिल में दक्ष के वो कठोर शब्द आज भी वैसे ही ताजे थे जैसे कल ही कहे गए हों। वो कोशिश कर रही थी कि सब कुछ नॉर्मल लगे, लेकिन रिश्ते में जो पहली दरार पड़ी थी, उसने उसे अंदर तक हिला दिया था। दक्ष अपने काम में पहले से ज्यादा व्यस्त हो गया था। दिन भर ऑफिस, शाम को लैपटॉप पर रिपोर्ट्स, वीकेंड्स पर क्लाइंट्स के कॉल्स। उसके पास अब अपने रिश्ते के लिए कोई स्पेस ही नहीं था। सोनाली हर रोज की तरह घर के काम करती, फिर अपने काम पर जाती, मगर मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसे लगता था जैसे वो इस रिश्ते में अकेली रह गई है, बिना सहारे, बिना आवाज, बिना किसी वार्मथ के। एक शाम घर में सोनाली ने टेबल पर रखे दक्ष के पुराने डॉक्यूमेंट्स निकालते हुए एक एनवलप देखा। क्यूरियोसिटी में उसने वो एनवलप खोला और उसमें एक साइकोलॉजी क्लिनिक की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप थी, जिस पर लिखा था माइल्ड एंग्जाइटी, सप्रेस्ड इमोशनल रिस्पॉन्स, रेगुलर काउंसलिंग एडवाइज्ड। सोनाली के हाथ रुक गए। उसे एहसास हुआ कि दक्ष की कोल्डनेस के पीछे कोई गंभीर वजह हो सकती है, शायद कोई पुराना ट्रॉमा, कोई इमोशनल वाउंड जो उसने कभी शेयर नहीं किया। वो कुछ नहीं बोली, बस वो स्लिप वापस उसी एनवलप में रख दी और सब कुछ वैसे ही रखा जैसे था। उस रात उसने दक्ष को देखकर सिर्फ एक बात कही, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है जो तुम शेयर नहीं करते, लेकिन अगर कभी दिल करे तो मैं सुनने के लिए यहाँ हूँ। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपना फोन उठाया और बालकनी में चला गया। अगले दिन ऑफिस में सोनाली का बिहेवियर बदला बदला था। उसकी दोस्त रिया ने पूछा, सब ठीक है ना? यू लुक डिस्टेंट। सोनाली ने मुस्कुराकर टाल दिया, बस थोड़ा टायर्ड हूँ। लेकिन वो जानती थी कि वो इमोशनली ड्रेन्ड हो चुकी है। शाम को घर पहुंचने पर उसे डाइनिंग टेबल पर एक छोटी सी चिट मिली, डिनर रेडी नहीं करना पड़ा, मैंने बाहर से मंगा लिया है। ये बात सोनाली को चुभ गई। उसने सब्जी और रोटी बनाकर अकेले खाना खाया और फिर बालकनी में बैठकर अपने नानी के साथ बिताए दिन याद करने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े लेकिन उसने खुद को संभाला। दक्ष ने उसे आते हुए देखा और देखा कि उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वो फिर भी चुप रहा, जैसे उसकी इमोशंस कोई मैटर नहीं करते। तीसरे दिन ऑफिस से लौटते समय सोनाली ने अपने फेवरेट कैफे के पास खुद को रोक लिया। वो वहां अकेली बैठी कैपुचिनो पी रही थी और खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं इस रिश्ते में खुश हूँ? क्या दक्ष कभी मुझे वो देगा जिसकी मुझे जरूरत है? तभी किसी ने पीछे से पुकारा, सोनाली। वो मुड़ी तो देखा राज, उसका कॉलेज फ्रेंड, जो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। राज ने कहा, वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। सोनाली ने उसे भी खुश होकर ग्रीट किया। थोड़ी देर की बातचीत में राज ने कहा, तुम्हारी आंखों में वही डेप्थ है, पर अब उदासी भी है सोनाली। सोनाली ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, शायद तुम अब भी अच्छी ऑब्जर्वेशन रखते हो। राज ने कहा, कभी तुम्हारे दिल की भी सुन लेना, सिर्फ दूसरों की नहीं। ये बात सोनाली के दिल को छू गई। जब वो घर लौटी, दक्ष डाइनिंग टेबल पर बैठा था और पहली बार उसने पूछा, आज बहुत देर हो गई, सब ठीक है? सोनाली ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ सब ठीक है। दक्ष ने पूछा, डिनर किया? सोनाली ने कहा, हाँ बाहर खा लिया। दक्ष कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। सोनाली अपने कमरे में चली गई और चुपचाप डायरी में लिखा, शायद मेरी चुप्पी अब दक्ष को महसूस होने लगी है, लेकिन क्या ये काफी होगा? अगले दिन अचानक दक्ष के ऑफिस से छुट्टी का मैसेज आया, दक्ष इज ऑन पर्सनल लीव। सोनाली को हैरानी हुई क्योंकि दक्ष कभी बिना रीजन के छुट्टी नहीं लेता था। शाम को वो घर पहुंची तो देखा, दक्ष सोफा पर बैठा है, हाथ में वही काउंसलिंग स्लिप थी। उसने धीरे से कहा, तुमने इसे देखा था? सोनाली ने चुपचाप सिर हिला दिया। दक्ष की आंखों में एक अनकही पीड़ा थी, मैं कभी खुद को एक्सप्रेस करना नहीं सीख पाया सोनाली। बचपन से ही सीखा कि इमोशंस कमजोरी होते हैं, और अब जब किसी ने मुझे समझने की कोशिश की, मैंने उसे भी हर्ट कर दिया। सोनाली की आंखें भर आईं, तुम्हारी चुप्पी ने मुझे बहुत तकलीफ दी दक्ष। तुम सॉरी नहीं कहे, वो और भी ज्यादा दर्दनाक था। दक्ष ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, आई डोंट नो हाउ टू से सॉरी, बट आई एम ट्राइंग टू से आई केयर।
सोनाली ने उसकी आंखों में देखा, कुछ टूटा हुआ, कुछ अधूरा पर सच्चा। उस रात पहली बार दक्ष ने खुद से ज्यादा सोनाली के बारे में सोचा। पहली बार उसने खुद को थोड़ा सा खोला, लेकिन वो अब भी पूरा नहीं खुला था। सोनाली जानती थी कि उसे दक्ष को थोड़ा और वक्त देना होगा, लेकिन इस बार वो उम्मीद लेकर सोई थी, घुटन नहीं। रिश्ते में लड़ाई पहली बार आई थी, पर दोनों के बीच अब कुछ बोलने की शुरुआत भी हुई थी। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। रिश्ते की चुप्पी अब धीरे धीरे बातचीत में बदल रही थी। दक्ष की एक छोटी सी कोशिश सोनाली के दिल को छू गई थी, मगर वो जानती थी कि यह सफ़र आसान नहीं होने वाला। वो अब भी दक्ष के व्यवहार में बदलाव महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही कुछ अनकहा अब भी उसके अंदर छिपा था। एक दिन ऑफिस में सोनाली को अकाउंट्स डिपार्टमेंट से एक फाइल मिलने आई। उसे उस पर दक्ष का सिग्नेचर लेना था, लेकिन जब वो फाइल खोलने लगी तो एक पुरानी इमेज क्लिप बाहर गिर गई। एक लड़की की तस्वीर, पीछे लिखा था, योर्स ऑलवेज कियारा। सोनाली कुछ पल तस्वीर को देखती रही। दिल में हल्की टीस उठी, लेकिन उसने तस्वीर वापस रख दी और फाइल लेकर दक्ष के पास गई। दक्ष ने फाइल पर साइन किया, लेकिन तस्वीर को देखकर उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने हल्की सी हिचकी ली और फाइल वापस लेकर धीरे से कहा, ये तुमने देखी? सोनाली ने सिर्फ सिर हिलाया। उस रात दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी रही। फिर दक्ष ने धीरे से कहा, कियारा मेरी पहली लव थी, कॉलेज टाइम की। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली। सोनाली चुप रही। दक्ष ने कहा, उसके जाने के बाद मैंने भरोसा करना बंद कर दिया, किसी को पास आने नहीं दिया, और जब शादी की बात आई तो मैं बस समझ नहीं पाया कैसे कोई अजनबी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। सोनाली की आंखों में पानी था, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, दक्ष, मैं कियारा नहीं हूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक मौका मांग रही हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं मांग रही, बस ईमानदारी। अगले दिन सोनाली ने अपनी माँ से बात की। उसने पहली बार शादी में हो रही तकलीफ के बारे में कुछ शब्द कहे। माँ ने कहा, बेटा, कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं चल सकता, लेकिन अगर दूसरे ने थोड़ा भी झुकना शुरू किया हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सोनाली को माँ की बात में गहराई दिखी। उसने फैसला किया कि वो दक्ष को स्पेस देगी, लेकिन साथ ही उसकी हीलिंग में उसका साथ भी देगी। अब दोनों के बीच इंटरैक्शन थोड़ा गर्मजोशी वाला होने लगा था। एक दिन दक्ष ने सोनाली को सरप्राइज डिनर के लिए बाहर बुलाया। पहली बार उसने खुद प्लान किया था। एक कोजी रूफटॉप कैफे में दोनों बैठे थे। हल्की सी बारिश हो रही थी और दक्ष ने कहा, थैंक्स फॉर नॉट गिविंग अप ऑन मी। सोनाली ने सिर्फ मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। दक्ष पहली बार किसी के स्पर्श से डर नहीं रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर गिल्ट नहीं, एक हल्की सी राहत थी। घर लौटते वक्त सोनाली ने पूछा, क्या तुमने कियारा से दोबारा कभी बात की? दक्ष ने सिर हिलाया, नो। उसकी शादी के बाद मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया था, लेकिन वो मेमोरी डिलीट नहीं हुई थी, शायद अब धीरे धीरे हो रही है। ये सुनकर सोनाली को लगा कि वो अब सच में उसकी जिंदगी का हिस्सा बन रही है। कुछ दिन बाद दक्ष को दिल्ली में एक बिजनेस मीटिंग के लिए 2 दिन बाहर रहना था। सोनाली अकेली थी, लेकिन इस बार उसे खालीपन महसूस नहीं हुआ। दक्ष ने उसे दिन में 2 बार खुद कॉल किया। एक बार उसने वीडियो कॉल पर कहा, तुम्हारे बिना ये होटल का रूम भी अजनबी लग रहा है। सोनाली ने हंसकर कहा, और मैं तो अब स्लोली अजनबी नहीं रही। दक्ष ने पहली बार थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहा, शायद अब मैं खुद को ही अजनबी नहीं रहने देना चाहता। जब दक्ष वापस आया तो सोनाली ने उसके लिए उसकी पसंदीदा डिशेस बनाई थीं। लेकिन उसी रात अचानक दक्ष के चेहरे पर चिंता छा गई। उसने एक मेल खोला और फौरन फ़ोन उठाकर किसी को कॉल किया। सोनाली ने पूछा, सब ठीक है? दक्ष ने कहा, कियारा का डिवोर्स हो गया है और उसने मुझे मेल किया है, शी वॉन्ट्स टू मीट मी वंस। सोनाली का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी सारी उम्मीदें, उसकी सारी मेहनत एक पल में हवा में झूलने लगी। दक्ष ने उसकी तरफ देखा, बट आई हैवंट रिप्लाइड, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू। सोनाली ने उससे पूछा, तो फिर तुम्हारा दिल क्या कहता है? दक्ष ने पहली बार बिल्कुल साफ स्वर में कहा, मेरा दिल अब किसी और की तरफ देखना नहीं चाहता, शायद पहली बार क्लैरिटी मिली है।
सोनाली की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं थे। ये उम्मीद के, प्यार के, बिलोंगिंगनेस के आंसू थे। पहली बार दक्ष ने खुद कियारा के क्लोजर की बात खुद से की थी और सोनाली को अपने दिल में जगह दी थी। उस रात दोनों एक साथ टेरेस पर बैठे थे, चुपचाप आसमान की ओर देखते हुए। दक्ष ने कहा, मैं शायद कभी परफेक्ट हस्बैंड ना बन पाऊं, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे साथ। सोनाली ने कहा, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, बस सच्चा बनना है दक्ष। और वो तुम अब बन रहे हो। पहली बार दोनों के बीच कोई दीवार नहीं थी, कोई बीती मोहब्बत, कोई अधूरा दुख, कोई घुटन, कुछ नहीं। बस दो लोग जो अपने दर्द से गुजरते हुए एक दूसरे को पा चुके थे। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन सोनाली के अंदर कहीं एक अनकहा डर उठने लगा था। दक्ष की वो बात कि उसने कियारा को जवाब नहीं दिया, सच्ची थी, लेकिन क्या बीते रिश्ते वाकई खत्म हो जाते हैं या सिर्फ सो जाते हैं? वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल के अंदर एक बेचैनी लगातार दस्तक दे रही थी। दक्ष अब थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गया था, छोटी छोटी बातें नोटिस करता था और कुछ हद तक कह भी दिखाने लगा था। वो बदलाव सोनाली को महसूस हो रहा था, लेकिन प्यार तब तक अधूरा रहता है जब तक अतीत पूरी तरह से बंद ना हो। उसी हफ्ते एक शाम की बात थी जब दक्ष और सोनाली ग्रोसरी लेने मार्केट गए थे। लौटते समय बिल्डिंग के गेट के पास एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, हल्की साड़ी, आंखों में एक गहरा सा सूनापन और होठों पर हल्की सी हिचक। दक्ष जैसे ही उसकी ओर बढ़ा, उसकी चाल धीमी पड़ गई। सोनाली ने भी महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। और फिर उस लड़की ने खुद कहा, हाय दक्ष, तुम्हें लगा मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी? सोनाली सन रह गई। दक्ष कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरता रह गया। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैं कियारा हूँ। सोनाली ने कियारा को अच्छे से देखा, उसमें कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक थकावट थी, जैसे जिंदगी ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया हो। कियारा ने आगे बढ़कर कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन एक बार फेस टू फेस बात करना जरूरी था। दक्ष अब भी चुप था और सोनाली ने पहली बार खुद को भीतर से कमजोर महसूस किया। कियारा ने कहा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? सिर्फ दो लोग जो कभी एक दूसरे के सब कुछ थे। दक्ष ने सोनाली की तरफ देखा और फिर कहा, अगर सोनाली को ठीक लगे तो। ये जवाब कियारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आया, लेकिन सोनाली के दिल में जैसे किसी ने चाकू घुसेड़ दिया हो। लेकिन वो समझदार थी, उसने सिर हिलाया, जाओ, क्लोजर जरूरी होता है दक्ष। दक्ष और कियारा सोसाइटी के सामने बने कैफे में बैठ गए। सोनाली बालकनी से देख रही थी, लेकिन दूर से कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ चेहरे के हाव भाव और कभी कभी की ऑकवर्ड मूवमेंट से अंदाजा लगा रही थी कि बातचीत इंटेंस है। 1 घंटे बाद दक्ष घर आया, चुपचाप। सोनाली ने कुछ नहीं पूछा, बस खाना परोस दिया। दक्ष ने खुद ही कहना शुरू किया, उसने मुझसे माफी मांगी। कहा कि उस वक्त फैमिली प्रेशर बहुत था, लेकिन अब जब उसकी शादी टूटी तो उसे समझ आया कि उसने क्या खोया। सोनाली ने चुपचाप सुना। दक्ष ने आगे कहा, मैंने उसे साफ कहा कि मेरी जिंदगी में अब कोई और है और मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। सोनाली ने उसकी तरफ देखा, ये कोई और, मैं हूँ। दक्ष ने पहली बार पूरे भरोसे के साथ कहा, यस सोनाली, ये तुम हो। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन सोनाली को कियारा का मैसेज आया, थैंक यू फॉर लेटिंग मी मीट दक्ष, यू आर लकी, टेक केयर ऑफ हिम। वो मैसेज पढ़कर सोनाली की आंखें नम हो गईं। कियारा अब अतीत का हिस्सा थी, लेकिन सोनाली जानती थी कि उसकी मौजूदगी अब भी उनके बीच एक इनविजिबल शैडो की तरह तैर रही थी। एक रात दक्ष ने बिना किसी वजह के सोनाली से बहस कर ली, छोटी सी बात पर। वो गुस्से में था और सोनाली को उसकी टोन बहुत हार्श लगी। उसने चुपचाप बेडरूम बंद कर लिया और लाइट्स ऑफ कर दी। सुबह तक दक्ष ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा सोनाली का तकिया भीगा हुआ था। गिल्ट की लहर दक्ष के दिल को चीर गई। उसने पहली बार सोनाली से कहा, आई एम सॉरी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, शायद मेरी बेचैनी ने तुम्हें हर्ट कर दिया। सोनाली ने सिर्फ एक बात कही, दक्ष, पास्ट से लड़ते लड़ते तुम प्रेजेंट को मत खो देना।
मैं कोई कंपेटिटर नहीं हूँ, मैं साथी हूँ। उसके बाद दोनों ने साथ मिलकर वीकेंड ट्रिप प्लान किया। पहली बार शादी के बाद दोनों किसी हिल स्टेशन पर गए। वहाँ एक इवनिंग में बॉनफायर के सामने बैठकर दक्ष ने सोनाली से कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम प्यार में हैं? सोनाली ने कहा, मैं तो कब से हूँ। तुम शायद अब आने लगे हो। दक्ष हंस पड़ा, शायद तुम सही कह रही हो। पहली बार उसने सोनाली को अपनी बाहों में लेकर पूरे दिल से होल्ड किया, जैसे अब किसी डर का नामो निशान नहीं रहा। वो ट्रिप उनके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत थी, एक इमोशनल रीसेट। घर लौटने पर सोनाली ने अपना एक छोटा सा सपना दक्ष के साथ शेयर किया। वो खुद का एक बेकरी कैफे खोलना चाहती थी। दक्ष ने न सिर्फ उसे सपोर्ट किया, बल्कि पूरे बिजनेस प्लान में मदद भी की। उसने कहा, अगर तुम खुद की पहचान बनाना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पीछे नहीं खड़ा रहूंगा। सोनाली ने उसकी आंखों में देखा और सोचा, शायद अरेंज मैरिजेस में भी लव डेवलप हो सकता है, बस धैर्य और समझ चाहिए। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं थी। एक दिन दक्ष को एक और ईमेल आया। कियारा ने सिटी छोड़ने से पहले सोनाली से मिलने की इच्छा जताई थी। ये अनएक्सपेक्टेड था। सोनाली सोच में पड़ गई। क्या वो उस लड़की से मिल पाएगी जिसने कभी दक्ष का दिल तोड़ा और अब एक फाइनल गुड बाय चाहती थी? दक्ष ने कहा, डिसीजन तुम्हारा है, मैं प्रेशर नहीं डालूंगा। अगले दिन कैफे में सोनाली और कियारा आमने सामने थी। कियारा ने कहा, दक्ष तुम्हारे साथ बहुत अलग है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। तुमने उसे हील किया है। सोनाली ने कहा, मैंने सिर्फ उसकी परछाई को पकड़ा, उजाला उसने खुद चलकर चुना। कियारा ने मुस्कुराकर कहा, आई एम ग्लैड ही फाउंड पीस। और फिर वो उठकर चली गई। सोनाली वहीं बैठी रह गई, अकेली लेकिन संतुष्ट। उसने महसूस किया कि उसका रिश्ता अब मजबूत हो चुका है। दक्ष अब सिर्फ उसका था, और उसने उस डर को पीछे छोड़ दिया जो कभी कियारा की शक्ल में उसकी जिंदगी में था। दक्ष जब घर आया, तो सोनाली ने सिर्फ एक बात कही, आई एम प्राउड ऑफ यू। दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, एंड आई एम फाइनली प्राउड ऑफ अस। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीम इज ड्रमलैंड। सोनाली अब अपने नए कैफे ड्रीम को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। दक्ष का साथ उसे वो कॉन्फिडेंस दे रहा था जो हर लड़की को चाहिए होता है जब वो कोई नई शुरुआत करती है। दोनों ने कैफे के लिए एक कोजी, वाइब्रेंट जगह देखी थी। मैं मार्केट में एक छोटी सी दुकान, जिसके बाहर गुलाबी और सफ़ेद फूलों की बेलें थीं, और भीतर वुडन फर्नीचर के साथ वार्म येलो लाइट्स। सोनाली ने कैफे का नाम रखा स्वीट चैप्टर, क्योंकि उसके लिए ये उसकी जिंदगी का एक नया, मीठा अध्याय था। दक्ष ने इंटीरियर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली, और सोनाली ने मेन्यू बनाया। उसे बेकिंग का शौक बचपन से था, और अब वो अपने हैंडमेड कपकेक्स और कोल्ड कॉफ़ी रेसिपीज़ को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। काम में दोनों इतने डूबे हुए थे कि एक दूसरे से लड़ने की भी फुर्सत नहीं थी। लेकिन ये बिजीपन उनके रिश्ते के लिए सूदिंग था, क्योंकि अब दोनों के पास कुछ ऐसा था जो हम में बंधा हुआ था। ओपनिंग डे नज़दीक आ रही थी, और सोनाली ने अपनी मम्मी पापा को भी इनवाइट किया था। दक्ष के पेरेंट्स भी आने वाले थे। दोनों परिवार अब धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो रहे थे। दक्ष को अपनी वाइफ की मेहनत देखकर गर्व होने लगा था, और सोनाली को दक्ष के ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट से बहुत सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन ओपनिंग से ठीक एक दिन पहले कैफे की बिजली में कुछ टेक्निकल इशू आ गया, और लोकल इलेक्ट्रिशियन ने हाथ खड़े कर दिए। सोनाली पैनिक करने लगी, लेकिन दक्ष ने तुरंत काम रहते हुए बैकअप जनरेटर मंगवाया, और पूरी रात स्टाफ के साथ मिलकर काम करवाया। सोनाली उसे देखती रही। वो लड़का जो कभी अपने अतीत के खंडहर में गुम था, अब उसकी सपनों की इमारत को बचाने में जी जान लगा रहा था। अगली सुबह कैफे का सॉफ्ट ओपनिंग हुआ। पहला कस्टमर एक छोटा बच्चा था जिसने चॉकलेट पेस्ट्री मांगी, और जैसे ही उसने पहली बाइट ली, उसकी मुस्कान सोनाली के लिए पूरे कैफे की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। दक्ष पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, और सोनाली ने उसके पास जाकर धीमे से कहा, देखा, तुम्हारे भरोसे ने मुझे उड़ने दिया। दक्ष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब जब उड़ना सीख लिया है, तो कभी गिरने मत देना, मैं हमेशा तुम्हारे नीचे खड़ा रहूंगा। सब कुछ जैसे सपनों जैसा लग रहा था। कस्टमर्स आने लगे, रिव्यूज अच्छे आने लगे, और कैफे की पहचान बनने लगी। लेकिन एक दोपहर कैफे में अचानक एक कंप्लेंट आई।
एक लड़की ने लाउडली शाउट करते हुए कहा कि उसे कपकेक से फूड पॉइजनिंग हुई है। सोनाली को ये सुनकर बड़ा शौक लगा, क्योंकि वो हाइजीन को लेकर बहुत केयरफुल रहती थी। लड़की ने कैफे के अंदर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। दक्ष ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ मीडिया लोग भी पहुंच गए, क्योंकि लड़की एक लोकल फूड ब्लॉगर थी और उसने ये सारी घटना इंस्टा लाइव पर डाल दी थी। सोनाली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे लगने लगा जैसे उसकी मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाएगी। दक्ष ने उसे शांत किया और कहा, हम सच जानते हैं, अब बस कामली एक्ट करना है। दक्ष ने सीसीटीवी फुटेज निकाली और उसमें दिखा कि लड़की ने कपकेक कैफे से नहीं, अपने बैग से निकाला था। ये सब एक बदनाम कैफे के कंपेटिटर का खेल था। दक्ष ने फुटेज मीडिया को रिलीज किया और कैफे का नाम फिर से साफ हो गया। सोनाली ने दक्ष की तरफ देखा और कहा, तुमने आज सिर्फ कैफे नहीं, मेरा सपना बचाया है। दक्ष ने उसकी आंखों में देखा, तुम अब मेरा सपना बन चुकी हो सोनाली। उस रात दोनों ने पहली बार खुलकर बात की, अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज और उन उम्मीदों के बारे में जो अब साथ जी रही थीं। दक्ष ने कहा, शुरुआत में मुझे लगा था ये शादी बस कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन अब लगता है ये डेस्टिनी थी। सोनाली ने कहा, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन तुम जैसे जैसे सच में मेरे करीब आए हो, वैसे वैसे मुझे खुद पर और हम पर भरोसा हुआ है। कुछ हफ्तों बाद कैफे ने फर्स्ट मंथ कंप्लीट किया। सोनाली ने एक छोटा सा सक्सेस पार्टी रखी जिसमें सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली को बुलाया गया। दक्ष की आंखों में प्राउड टीयर्स थे जब सोनाली ने स्पीच दी, जब ये कैफे शुरू किया था तब मैं खुद से भी डरती थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर साथ में एक सच्चा साथी हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। सबने तालियां बजाईं और दक्ष ने सबके सामने जाकर उसे हग कर लिया। उसी रात एक कस्टमर ने कैफे की गेस्ट बुक में लिखा, लव इज नॉट जस्ट अबाउट होल्डिंग हैंड्स इन गुड टाइम्स, इट्स अबाउट होल्डिंग हार्ट्स थ्रू स्टॉर्म्स। यू बोथ आर लिविंग प्रूफ। ये पढ़कर सोनाली और दक्ष एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। कोई स्टॉर्म अब डराने वाला नहीं था, क्योंकि अब वो दोनों स्टॉर्म के साथ नहीं, एक दूसरे के साथ थे। सब्सक्राइब टू माई चैनल, माई ड्रीम ड्रमलैंड। सोनाली के कैफे को खुले अब 6 महीने हो चुके थे। बिजनेस अच्छा चल रहा था और धीरे धीरे लोगों की जुबां पर स्वीट चैप्टर का नाम चढ़ने लगा था। दक्ष भी अब अपने अकाउंट्स के काम के साथ साथ सोनाली के कैफे से भी इमोशनली जुड़ चुका था। वो कभी कभी कैश काउंटर पर बैठता, कभी सप्लायर्स से डील करता, और जब भी सोनाली थक जाती, साइलेंटली उसे एक कप कॉफी लाकर उसके सामने रख देता। एक दिन जब कैफे अनयूजुअली भीड़ भाड़ से भरा था, सोनाली को चक्कर सा आया और वो अचानक पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। दक्ष ने तुरंत उसे पकड़ा और कैफे बंद करके घर ले गया। सोनाली ने हंसते हुए कहा कि शायद थक गई हूँ, लेकिन दक्ष को चिंता होने लगी। उसने इंसिस्ट किया कि वो डॉक्टर के पास चलें। अगले दिन रिपोर्ट्स आईं और डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। सोनाली के चेहरे पर डिसबिलीफ और खुशी का अजीब सा मिला जुला रिएक्शन था, लेकिन दक्ष बिल्कुल शांत हो गया। वो डॉक्टर के सामने कुछ बोला नहीं, बस सोनाली का हाथ पकड़े बैठा रहा। घर पहुंचने पर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं रेडी हूँ फादर बनने के लिए? वो पूरी रात छत की तरफ देखते हुए यही सोचता रहा। अगले दिन जब सोनाली उठी तो दक्ष ने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया हुआ था, हल्का खाना, जूस और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। सोनाली ने कहा, तुम ठीक हो ना? दक्ष ने बस धीरे से कहा, तुमने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, लेकिन ऑनेस्टली मैं डरा हुआ हूँ। सोनाली ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं भी, लेकिन डर के बावजूद अगर साथ हो तो हर चीज़ आसान हो जाती है। धीरे धीरे सोनाली की बॉडी में चेंजेस आने लगे। दक्ष एक्स्ट्रा केयरफुल रहने लगा। वो उसके हर क्रेविंग को पूरा करता, चाहे रात के 2 बजे उसे आइसक्रीम चाहिए या सुबह 6 बजे नींबू पानी। सोनाली भी उसकी एफर्ट्स को नोटिस करती, लेकिन साथ ही उसे दक्ष की साइलेंट चिंता भी दिखती। वो बार बार अकाउंट्स चेक करता, कैफे की इनकम कैलकुलेट करता, घर के खर्चे लिखता और फाइनेंशियली खुद को प्रिपेयर करता। एक दिन सोनाली ने कहा, दक्ष, बच्चा पैसे से नहीं, प्यार से बड़ा होता है। दक्ष ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, पैसे से कंफर्ट मिल सकता है,
लेकिन तुम सही कहती हो, प्यार से ही वो घर बनता है जिसमें बच्चा पलता है। प्रेगनेंसी के 6 महीने में सोनाली को एक माइनर कॉम्प्लिकेशन हुई। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि अब कैफे में काम से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। सोनाली थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई क्योंकि वो कैफे से इमोशनली जुड़ी हुई थी। दक्ष ने उसका मन रखने के लिए एक नया काम शुरू किया। उसने सोनाली की रेसिपीज को एक कुकबुक में कन्वर्ट करना शुरू किया और कैफे में एक नोटिस लगाया, फाउंडर स्पेशल्स बाय मॉम टू बी सोनाली। लोगों को वो आइडिया बहुत पसंद आया और कैफे की सेल्स और बढ़ गईं। एक दिन सोनाली ने वो कुकबुक के ड्राफ्ट में खुद का नाम देखा, रिटन बाय द वुमन हु बेक्ड हर ड्रीम्स एंड सर्व्ड देम विथ लव। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दक्ष अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। वो हर स्कैन अपॉइंटमेंट में साथ जाता, हर रिपोर्ट खुद पढ़ता और नर्सरी का हर कोना खुद डेकोरेट करता। उसने एक कोना बनाया जिसमें उसने सोनाली और उसके होने वाले बच्चे की तस्वीरों के लिए जगह छोड़ी। एक रात जब सोनाली को बेबी ने पहली बार किक किया, उसने दक्ष का हाथ पेट पर रखा और कहा, फील दिस, ये तुम्हारे अंदर की दुनिया को पहचान रहा है। दक्ष की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो इमोशन जो कभी उसके चेहरे पर नहीं आता था, आज खुलकर बह रहा था। फाइनली वो दिन आया जब सोनाली को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डिलीवरी रूम के बाहर दक्ष बार बार कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। उसकी मम्मी ने उसे कहा, बेटा सब ठीक होगा। लेकिन दक्ष पहली बार खुद से लड़ रहा था। वो डर, वो चिंता और वो एक्साइटमेंट, सब कुछ एक साथ चल रहा था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ गर्ल। दक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वो खुशी से भर गया। जब नर्स ने बेटी को उसकी गोद में दिया, दक्ष ने सिर्फ एक बात कही, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे सेफ और लविंग दुनिया दूंगा। सोनाली थोड़ी वीक थी, लेकिन जब उसने दक्ष को बच्ची को गोद में लेते देखा, उसकी आंखें भर आईं। दक्ष ने उसके पास आकर कहा, थैंक यू सोनाली फॉर गिविंग मी अ रीजन टू बी बेटर एवरी सिंगल डे। उस रात हॉस्पिटल के रूम में 3 लोग थे, एक माँ जो जिंदगी की सबसे प्यारी थकावट से जूझ रही थी, एक पिता जो पहली बार बिना किसी डर के जी रहा था, और एक नन्ही सी जान जिसने 2 अजनबियों को एक कंप्लीट फैमिली बना दिया था। So guys, please like, share, comment on this video. Thanks for watching.